प्रथम शासनिक स्तोत्र परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वीरेंद्र के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखार बिंद से दिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम जिन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वाचना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव को हमें आगम वाचना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे। और आज गुरु वंदना का लाभ ले रही है श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब आदि छात्राचार्य। लोक माता जी आप सबके आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री कुमार साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर हमें प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साध्वी वृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है। और आज जिनकी तपश्चर्या है उनके नाम है तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी गुरुवर्य श्री विभाश्री जी महाराज साहब का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, इन चारों का उपवास है। श्रवणेश्वरिया उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या बहुत तपस्वी डॉक्टर श्री सुभा पिंकी जी महाराज का भी उपवास है। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी डॉक्टर विचक्षण श्री जी महाराज, साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब, इन दोनों का उपवास है। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्याएं साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब का इनका भी उपवास है। साध्वी श्री सोमिका जी महाराज साहब की सुशिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब। इस तरह आज हमारे साधु वीरेंद्र द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साधु वीरेंद्र को मैं बहुत बहुत शिक्षा तपस्या करता हूँ और उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव, हे ज्ञानदाता, ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करें। पूज्य उपाध्याय प्रवर रविंद्र जितेंद्र। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवयाण, नमो लोये सवसाहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावकनाशनो, मंगलानां संदेशे परमं होय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, समण संग
सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचन प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का तीसरा अध्ययन की तोषणीय और उसका प्रथम उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल बता रहे थे संसार में जीव दुख को अच्छा नहीं समझते, लेकिन उसका जो मूल कारण असंयम, अविरति, 18 पापों का सेवन है। जब तक आत्मा उनको नहीं छोड़ता तो एक दुख से भी छुटकारा नहीं, मुक्ति नहीं। ऐसा जान करके आत्मा को शस्त्र का त्याग करके समभाव में विचरना चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं, इसके लिए पांचों इंद्रियों के विषयों का भी परित्याग करना होगा। जब आत्मा पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग करेगा तभी वह आरंभ, समारंभ, हिंसा आदि पापों को छोड़ सकेगा। और उसके छोड़ने के बाद वह मुनि पद को पाने का अधिकारी होगा। अब आगे फरमाया है, ते आयवं नाणवं वेयवं धम्मवं बम्बवं पन्नाणे ही परिजानाई लोयं मुनिति बुच्चे धम्म वियु उच्चु आवर्त सोए संग मभि जानाई। से वह मुमुक्षु आत्मा जो कर्म बंधनों से मुक्त होने की अभिलाषा रखता है, आयवं आत्मवान, आत्मविद, आत्मा को जानने वाला, आत्मा के स्वरूप को समझने वाला, नानवं ज्ञानवान, ज्ञानवान देखा जाए तो जीव आदि तत्वों के स्वरूप को समझने वाला। जीव अजीव जब तक इनकी पहचान नहीं तो आत्मा संयम की ओर कैसे बढ़ेगा। संयम में पहले ही कहा जाता है, यत्न करे, आपकी क्रिया के द्वारा
किसी जीव का घात नहीं होना चाहिए। इस बात का सदा ध्यान रखना। संसार का हर जीव जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। तो ये तभी होगा जब आत्मा में ज्ञान का प्रकाश होगा। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम संबर, निर्जरा बंध, मोक्ष, इन तत्वों का ज्ञाता होगा। आगे बताया है वेयवं, वेयवं वेदवान, वेदविद। जहाँ पर वेद शब्द जो है वह ज्ञान से, ज्ञान प्राप्ति के साधनों से। जहाँ पर वेद शब्द से वेद मुनि का ग्रहण नहीं है, तो जहाँ पर वेद विद ज्ञान, इस धातु से जो शब्द निष्पन्न हुआ है, वेद जहाँ पर लौकिक जो वेद है उनका ग्रहण नहीं, जहाँ पर अपने जो चार अनुयोग हैं, चरण द्रव्यानुयोग, चरण करणानुयोग, गणितानुयोग, धर्म कथानुयोग, जिसमें आगम वाणी, हमारे आगम द्वादशांगी वाणी, 11 अंग प्रकीर्णक, वर्तमान में देखा जाए तो अंग, उपांग, छेद सूत्र, मूल सूत्र, छेद सूत्र, आवश्यक सूत्र, इनको जानने वाला वेदविद, आगमों का परिज्ञाता। आगे बताया है धम्मवान, धर्मवान, धर्मविद, धर्म के स्वरूप को समझने वाला। अब धर्म के संबंध में जब आत्मा आगमों को ध्यान से, श्रद्धा से सुनेगा, जानेगा, तो जो धर्म का स्वरूप है वह उसकी जानकारी में आएगा। जैसे शुद्ध धर्म क्या है, चारित्र धर्म क्या है, अस्थिकाय धर्म क्या है, जब इनको समझेगा तभी इस आत्मा को धर्म के स्वरूप का बोध होगा। तो धर्म को जानने वाला। आगे बम बम, ब्रह्म को, ब्रह्मचर्य को जानने वाला। कहा जाता है ब्रह्म शब्द जो आत्मा के लिए भी प्रयोग होता है। इस शब्द का, ब्रह्म शब्द का प्रयोग विद्या के लिए भी होता है, और ब्रह्म शब्द का प्रयोग जो है हमारी शरीर में जो प्रमुख धातु वीर्य है उसके लिए भी होता है। तो कहा जाता है आत्मा ब्रह्मविद, ब्रह्मवान, आत्मा अपने आप को भी जाने, आत्मा आत्म स्वरूप में रमण करे, आत्मा विद्या के अंदर रमण करे, ज्ञान के अंदर, आगमों के अंदर, आगमों के ज्ञान में अपने आप को लगाए रखना, और आत्मा अपनी वीर शक्ति को संभाल के रखे। इस शक्ति को भोगों में गंवाना नहीं, इसकी सुरक्षा करना, शरीर में संभली रहे, और जे आत्म बल का प्रतीक बनती हुई ये शक्ति हमारी साधना में जाए, जिस साधना से हमारे जन्म जन्म के बंधे हुए कर्म ये सदा के लिए क्या हो जाए, टूट जाए। तो इस प्रकार इंद्रिय संयम, और जिसमें जनन इंद्रिय का संयम विशेष है। पांचों इंद्रियां जिनको ज्ञान इंद्रियां भी ज्ञान प्राप्ति का साधन है, उनको भी अपने बस में रखे, क्योंकि जब इन सब को अपने बस में रखेगा तभी जो ब्रह्मचर्य का पालन करने में समर्थ और सफल होगा।
यदि जे इंद्रियां अपने बस में नहीं, आत्मा ज्ञान का आलंबन नहीं लेता, आत्मा आत्मा को नहीं जानता, तो ऐसा जीव ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करेगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए इन सब की आवश्यकता है। और ये एक ऐसा व्रत है, कहा जाता है व्रतों में राजा। इसके संबंध में कहा जाता है, पर्वत से कोई गिरे तो एक ही बार मरता है, लेकिन इस चारित्र ब्रह्मचर्य से गिरने वाले को अनगिनत बार, अनंत बार भी कह सकते हैं, जन्म मरण का सामना करना पड़ता है। और प्रश्न व्याकरण में कहा है, सच्चा ब्राह्मण कौन है, सच्चा ऋषि कौन है, सच्चा मुनि कौन है, जिनके जीवन में जो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य है तो सब ठीक है, ब्रह्मचर्य नहीं तो उसकी सारी साधनाएं खोखली है, वो इस संसार को पार करने में सहायक नहीं होगी। तो इसने कहा है कि मुनि वह आत्मार्थी जी ब्रह्मविद, ब्रह्म को केवल जानने वाला ही नहीं, इसको आत्मसात करने वाला हो। पन्नाणे ही जानाई लोयम, ऐसे जीव मुमुक्षु आत्मा पन्नाणे ही अपने ज्ञानों के द्वारा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये तो प्राथमिक ज्ञान है, आगे अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, इन ज्ञानों से परिजानाई लोयम, लोक को जानता है, लोक के स्वरूप को समझता है। ये लोक जो चार गति रूप है, ये लोक पांच जाति रूप है, 6 काया रूप है, 24 दंडक रूप है, कहा इस लोक को जानता है। इसमें आत्मा का क्यों परिभ्रमण होता है, सुख दुख का सामना क्यों करना पड़ता है, दुर्गति सुगति का मूल कारण क्या है। इन आगमों के अध्ययन से उसने मोक्ष को भी जाना, और मोक्ष प्राप्ति के साधनों को भी जाना, और मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा को भी जाना। तो जब इन सब से वह जानता है और अपने आप को 18 पापों से पृथक करता है, तो कहा है मुनि थी बुच्चे, उसे मुनि कहते हैं, क्योंकि धम्म वियो, धम्म वियो उज्जु, धम्म वियो वह धर्म का विद्वान, धर्म का ज्ञाता है, धर्म के स्वरूप को समझने वाला है। केवल समझने वाला ही नहीं, उसका आचरण करने वाला भी है। धर्म को शुद्ध धर्म, चारित्र धर्म, इसको आत्मसात करने वाला, आत्मा के स्वरूप में रमण करने वाला, इंद्रियों के विषयों से संसार में विचरने की अपेक्षा संसार में परिभ्रमण, मन से घूमने की अपेक्षा वह आत्मा के अंदर रमण करता है, आगमों के ज्ञान में रमण करता है, जो कर्म बंध के कारण है उनसे विमुक्त होता है। ताकि ऐसा धम्म व्यू उज्जु, उज्जु का मतलब सरल आत्मा, जिसके अंदर किसी प्रकार की माया नहीं है, बिल किसी के अहित का चिंतन नहीं करता, किसी का अहित चिंतन करने की भावना नहीं है, और 6 काया की हिंसा से 18 पापों से जो अपने आप को बचाता है। जैसे शरद ऋतु में पानी बिल्कुल निर्मल हो जाता है, ऐसे ही उनका हृदय भी सरलता से परिपूर्ण है, जिसको हम कह देते हैं खुली किताब है, कोई पाप कर्म उसका छिपा हुआ नहीं है। तो कहा ऐसा रिजु आवट सोए संगम अभी जानाई, आवट सोए, आवर्त संसार चक्कर, आवर्त स्रोत, संसार का स्रोत,
और संसार का स्रोत विषयाभिलाषा, क्योंकि संसार परिभ्रमण का मूल कारण देखा जाए तो ये विषयों की इच्छा ही तो है। जब आत्मा के अंदर पूर्व संस्कारों के कारण, मोहनी कर्म के कारण, रति मोहनी कर्म के कारण, अरति मोहनी कर्म के कारण संसार के सुखों को शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इन विषयों को भोगने की अभिलाषा पैदा होती है। जिस आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान है, जिस आत्मा के अंदर वैराग्य भावना है, वह तो अपने आप को विषयों से विमुख कर लेता है। ये हमारा क्षेत्र नहीं है, ये हमारा मार्ग नहीं है। इस ओर से ध्यान हटा करके आत्म स्वरूप में रमण, आगम स्वाध्याय में रमण, तप में, स्वाध्याय में, सेवा में अपने आप को लगाता है। कर्मों की महान निर्जना करता हुआ वह मोक्ष मार्ग पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील होता है। लेकिन जिनके आसक्ति के संस्कार प्रबल हो जाते हैं, ज्ञान की ज्योति मंद पड़ जाती है, कर्म का उदय, मोनी कर्म का उदय प्रबल हो जाता है, आत्मा का क्षोभम से उत्पन्न बल कमजोर निर्बल हो जाता है, तो ऐसे समय आत्मा उन विषयों की ओर उन्मुख हो करके उनकी प्राप्ति की का चिंतन करती है, उन प्राप्ति के साधनों को अपनाती है और धीरे धीरे उसी ओर संयम मार्ग को, मोक्ष मार्ग को छोड़ करके उसी ओर बहने लग जाती है, जिसका परिणाम क्या है? फिर दुर्गतियां ही है। तो कहा इस आवर्त स्रोत में, संसार चक्कर में विषयों की अभिलाषा, इनके संबंध में संगम अभी जान आई, वह उसके संग को जानने लग जाता है। जब आत्मा इन गुणों से संपन्न है तो संसार का संग होगा, तो संसार के संग के अनुरूप होने वाले खट्टे मीठे अनुभव भी तो होंगे, दुर्गतियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे समय प्रबुद्ध आत्मा, कुशल पुरुष जो है, वह अपने आप को इन इंद्रियों के विषयों से अलग करता है, अपने आप को मोक्ष मार्ग से जोड़े रखता है और इस मार्ग पर गति करता है। अब आगे फरमाया है कि उसीन चाई ते निगंथे अराई राई सहे परु स्वयं नो वे जागर बेरोब राय वीरे एवं दुखा पमुखसी जरा मच्छु वसोवनीय नरे स्वयं मूढ़े ब्रह्म ना भी जान आई। उसीन चाई, शीतोषण का त्यागी, उसीन चाई, पीय मतलब ठंडे, उसीन, उसीन का मतलब गर्म, इनका जो त्यागन संसार के अंदर प्रशंसा भी प्राप्त होती है। संसार के अंदर इंद्रियों के पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण इंद्रियों के विषय सुख भी प्राप्त होते हैं और कभी कभी उसीन पूर्व जन्म के पाप कर्मों के उदय से प्रतिकूल वातावरण भी प्राप्त होता है। तो कहा जाता है कि जहाँ संसार के अनुकूल सुख है, चाहे वो सम्मान, सत्कार, पुरस्कार हो, चाहे वो इंद्रियों के विषय हो, उनका परित्याग करता है। दूसरी ओर पाप कर्म के कारण से, अशुभ कर्मों के कारण से नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आती हैं,
तो उनसे वो प्रभावित नहीं होता। इसकी व्यवस्था अपने जीवन में बनाता है। जब वे दुख, असाता, वेदनीय आदि जिन जिन कर्मों को करने से प्राप्त होते हैं, उन कर्मों का परित्याग कर देता है। तो ऐसे शीत और उष्ण, इन दोनों का जो त्याग करने वाला है, से वह निगंथ, वह निर्ग्रंथ है। कहा है कि निर्ग्रंथ जिसने परिग्रह की ग्रंथियों को छोड़ दिया है। दूसरा है ग्रंथ, जिस समय कोई हमारा अनिष्ट करता है, हम उसका प्रतिकार करने में सक्षम समर्थ नहीं होते, तो उस समय मन के अंदर एक गांठ बांध लेते हैं, जब कभी समय आएगा, मेरे पास शक्ति होगी, तो इसका बदला जरूर लूंगा। ये क्या है? उसने एक पैर की ग्रंथि बांध ली है। जैसे जे एक है, ऐसी आत्मा ने कितनी ग्रंथियां बांधी होंगी। कहा जाता है ये ग्रंथियां ही असमाधि का कारण है। जो मुमुक्षु आत्मा है, मोक्ष मार्ग का पथिक है, भगवान ने समाधि को बनाए रखने के लिए कर्म विज्ञान इतने विस्तार से भगवान ने फरमाया है। कहा कि जो भी हमारे जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उनके मूल को देखा जाए तो इसमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्म ही काम करते हैं। जब पूर्व जन्मों के काम है, उन कर्मों का परिणाम है, तो आज जो दुख की घड़ियां आई हैं, तो इसके मूल जिम्मेवार हम स्वयं हैं। तो इनका समाधान शांति से होगा, वैर की गांठें बांधने से नहीं। वैर की गांठें बांधने से तो एक गांठ खुली नहीं, या खुल रही है और दूसरी आप बांध रहे हैं, और ऐसे ही चलता रहा तो आपकी यात्रा समाप्त होने वाली नहीं है। आपको समता में रहते हुए, समाधि भाव का अभ्यास करते हुए, उन दुखों को समता से, शांति से, धैर्य से सहना है, और पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम फल समझ करके सहने का प्रयास करना, जैसे भगवान ने अपने जीवन में स्वयं किया। उन्हीं का जीवन आखिर हमारे लिए आदर्श है। उनका जीवन जो है हमारे लिए समाधि के क्षेत्र में कैसे बढ़ना है, वे हमारे लिए मार्गदर्शक है। तो कहा इन ग्रंथियों को जो पुरानी है, उनको क्षमा जांचना के द्वारा उनको खोलना, उनको दूर शांत करना, उनको दूर करना, और आगे के लिए जे ग्रंथियां ना बंधे, इस बात का प्रयास करना। भगवान ने जो आत्मा के लिए जो सूत्र दिया, कामेमी सब्बे जीवे सब्बे जीवा कामंतु में, मिट्टी में सब भुएसु तेरम मध्यंग केणाई। कामेमी सब्बे जीवे, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सब्बे जीवा खमंतु में, सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, और इसलिए सब जीव मेरे को क्षमा करे। मिट्टी में सब हुए सो, मेरी सब जीवों में मित्रता की मैत्री भावना हो। बेरम मज्जंग ने केणाई, मेरा किसी से वैर नहीं। देखा जाए जो समाधि प्राप्ति का मूल सूत्र है, इस सूत्र को जिसने आत्मसात कर लिया, उसने तो अपने इस जीवन को सफल बना दिया। केवल एक जीवन नहीं, जन्म जन्म को उसने सफल बना दिया। लेकिन जिस समय जब कोई ऐसी बात आती है वैर भाव की, उस समय इस बात को ही अपनाना आत्मा के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो अपना लेता है तो उसकी जन्म जन्म की इन गांठों के खुलने का अवसर आ जाता है, और उनको खोलने में, तोड़ने में सफल हो जाता है।
तो इसलिए कहा जाता है से निगंथे व निर्ग्रंथ, ग्रंथियों से मुक्त। वैसे कहा जाता है जितने जैन संत हैं उनके लिए निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी शब्द का प्रयोग होता है। और यदि हम निर्ग्रंथ के थोकड़े की ओर विचार करें तो 11वें और 12वें गुण स्थान में जो आत्माएं हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि निर्ग्रंथ के बोलों में पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक ये 5 शब्द आते हैं। कुशील के 2 भेद हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। इन सब के आगे 5-5 भेद हैं जिनका विस्तार से थानंग सूत्र के 5वें थाने में भी आता है। लेकिन निर्ग्रंथ का एक ठोकरा विशेष है जो भगवती सूत्र के 25वें शतक में बड़े विस्तार से वर्णन किया है और इसके 36 द्वार हैं। तो बताया जाता है कि ऐसा निर्ग्रंथ, कैसा निर्ग्रंथ, पहले तो बताया शीतोषण का त्यागी और आगे बताया है अराई रई सहे, अरति को और रति भाव को सहने वाला, मानव संयम का पालन कर रहा है। अरति मोहनी कर्म के कारण से संयम पालन करने में उत्साहहीनता आती है, उत्साह कम होता है और उस समय रति मोहनी का उदय होने से संसार के सुखों की ओर, इंद्रियों के विषयों की ओर रुचि पैदा होती है। तो कहा रति और अरति, अरति और रति इन दोनों के दुष्परिणाम को समझ करके, जान करके आत्मा जो है उस मोनि कर्म के कारण से जो उत्पन्न होने वाली इच्छाएं हैं उनकी ओर ध्यान नहीं देता। मानो अरति मोहनी के कारण से असंयम में अरुचि पैदा होने लगी, तपस्या में अरुचि पैदा होने लगी। तो उस समय जो आत्मा ही अपने आप को वैसे ही निर्देश देता है जैसे दूसरे को समझाने के लिए उसको सलाह दी जाती है, शिक्षा दी जाती है संभलने के लिए। इसी प्रकार दशमी कालिक सूत्र के जो चूलिकाएं हैं उनको सामने रख करके, हे आत्मा जे संयम आपको कठोर लग रहा है लेकिन जे तेरा मोह का उदय है, अरति मोहने का उदय है, संयम जो है ये तो आत्म स्वरूप में रमण है। और जब आत्मा प्रमाद के कारण संयम मार्ग को छोड़ करके असंयम में विचरण करता है, असंयम की अनुमोदना करता है, उसका जो धर्म ध्यान है वह धर्म ध्यान से उठ करके आर ध्यान, रौद्र ध्यान में चला जाता है, जिसके अंदर अशुभ कर्मों का बंध होता है। और वही बंध जो है क्लेशों का, दुखों का, दुर्गतियों का कारण है। एक और तो जे है और दूसरी ओर रति मोहनी कर्म के कारण से जो इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, इच्छा पैदा हुई है, वहां पर अपनी आत्मा को निर्देश देता है, हे आत्मा इन सुखों का भोग, इन सुखों को भोगने से आज तक किसी की तृप्ति हुई नहीं है। अनंता अनंत जीव जो है अनंत अनंत पुण्यवानी बांध करके आते हैं और इन विषयों की ज्वाला के अंदर वो भस्म हो जाते हैं, सारी पुण्यवानी खत्म कर देते हैं। आत्मा तो ऐसा द्रव्य है जो भस्म नहीं होता। जहाँ पर भोगों को भोग, काम भोगों का सेवन करते हुए 8 कर्मों के बंधनों को कितना प्रगाढ़ बना लेते हैं, और जब पुण्यवानी समाप्त होती है, जब आयु कर्म समाप्त हो जाता है, तो कैसे लोहे के गोले को जैसे पानी में गिरा जाता है, वे पानी के तल को लांग के जमीन पर पहुंच जाता है, ऐसे ही उन पाप कर्मों से भारी हुई आत्मा नरक, निगोद आदि दुर्गतियों में पहुंच जाती है, जहां से निकलना इस आत्मा के लिए आसान नहीं होता। और ये जो पूर्वकृत पाप कर्मों के कारण से अरुचि पैदा हुई है, जो सदा रहने वाली नहीं है, भोगों का परिणाम जो है वह अच्छा नहीं है,
हम अपने संयम में, उस संयम में रुचि रखें, तपस्या की आराधना करें। इससे हमारे जन्म जन्म के पाप कर्म कटेंगे, हमारी आत्मा निर्मल होगी। ताकि इस अभी नहीं तो कम से कम जीवन की समाप्ति के साथ तो इनका इनका समापन होगा ही। लेकिन जो आत्माएं इस आजीवन संयम तप की आराधना करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती, वे सदगति के भागी होते हैं। सारे कर्म क्षय हो जाए तो सिद्ध गति, नहीं तो देवलोकों में महर्दिक देवता के रूप में जन्म होता है। और पुनः मनुष्य जब वहां का भव पूर्ण करके मनुष्य जन्म लेकर के पुनः प्रतिबोध पा करके इस संसार को तरने वाले होते हैं। हमने कदम पीछे नहीं हटाने, अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। इन भावों से अपनी आत्मा को शिक्षा देता हुआ वह मुमुक्षु आत्मा अरति के कारण से जो आने वाला परिचय है, रति के कारण से जो आने वाला परिचय है, उसको शांत करता है, अपनी आत्मा को संभालता है और मोक्ष मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता है। तो कहा ऐसा वह महान साधक जो अरति और रति को सहने वाला है। कहे फरु स्वयं नो व्ययी, वह फरु स्वयं मतलब परुषता कठोरता का अनुभव नहीं करता। प्राय करके ऐसा होता है जब दुख के क्षेत्र में नया नया व्यक्ति आता है तो ज्यादा महसूस होता है। जब यही बात रोज की हो जाती है तो एक समय ऐसा होता है उसका अभ्यासी हो जाता है। अभ्यासी होने के कारण से फिर उसको महसूस और नहीं होता, उसका अनुभव नहीं करता। तो कहा है कि परुषयं नो व्ययी, जब निरंतर अरथि रति परिचय को सहन करता रहता है तो फिर एक ऐसा भी समय आता है, ऐसा रति अरति के कारण से होने वाली जो कठोरता है उसका अनुभव नहीं होता। अपने आप को ज्ञान में, ध्यान में, संयम तप में लगाए रखता है और वो कर्म अपना प्रभाव दिखा करके वो तो शांत हो जाता है, उसकी निर्जरा हो जाती है, लेकिन आत्मा उसके बहाव में नहीं बहा, इसके कारण से उसका कर्म बंध भी नहीं हुआ। ऐसा तभी होता है जब आत्मा निरंतर अभ्यास करता है, संसार की बातों में रस नहीं लेता, स्वाध्याय में, आत्म चिंतन में, सत्संग में, महापुरुषों की जीवन गाथाएं उनका अध्ययन करने में अपने आप को लगाए रखता है। वृद्ध जनों की, रोगियों की, तपस्वियों की सेवा में लगाए रखता है। ये जीवन जो है ऐसे निकल जाता है, 100 साल का भी जीवन ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो। तो कहा जाता है ये तभी है जो जिसका अभ्यास है, अभ्यास करने के बाद ये दुख जो है ये भी जरा महसूस नहीं होते। इन दुखों के अंदर भी बार बार भोगने से, समता रखने से आत्म बल प्रकट होता है और उस आत्म बल के कारण से इस भयानक नदी को आत्मा स्वयं तो पार करता है, संसार की नदी को अपने साथ साथ में दूसरे लोगों को भी वह पार करने में सहायक बनता है। तो कहा इस प्रकार में कठोरता का वह अनुभव नहीं करता। जागर बेरोब रहे, जागर कहा है कि हे आत्मा असंयम रूप भाव निद्रा से जागो। जो इस निद्रा से जागता है, बेरोब रहे, जो बैर से उपरत हो गया है, जिसने बैर भाव को छोड़ दिया है, उनके लिए कहा है कि उसे गुरु कहते हैं। वह आत्मा महान है, तरने वाला है। वीर एवं दुखा विमुक्त मुखसी, वीर इस प्रकार, वीर वीर कहा के वीर है, वीर एवं इस प्रकार दुखा पमुख से, तो दुखों से मुक्त हो जाएगा, स्वयं तो दुखों से मुक्त होगा। जो आपके संपर्क में आएगा वह आपको देख करके वह भी इस मार्ग का पथिक बन करके वह भी एक दिन दुखों से मुक्त होने का अधिकारी बन जाएगा। कहा कि जरा मच्चु वस्वनीय,
नरे संयम मूढ़े धम्मं ना भी जानाई। लेकिन जो आत्मा इन परिसा शीतोषण त्यागी नहीं है, जो निर्ग्रंथ नहीं है, जो अरति और रति को नहीं सहता, थोड़ा सा दुख भी जिसको बहुत महसूस होता है, जो जागता नहीं, मोह निद्रा में सोया है, जो बैर बंद के चक्कर में बंधनों में फंसा हुआ है, कहा कि ऐसा व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं होता। ऐसे लोग जरा और मृत्यु के वश में फंसे हुए हैं। कहा कि जरा और मृत्यु, ये दो बातें कही हैं, लेकिन इसके साथ में उत्तराधीन सूत्र के 19वें अध्ययन की वह गाथा, जम्मं दुखं जरा दुखं रोगाय मरणानीय अहो दुखहु संसारो जथ किसंति जंतुनो। ये जन्म का दुख, रोगों का दुख, वृद्धावस्था का दुख, जरा का दुख और मृत्यु का दुख, कहा ये सारा संसार दुखमय ही है। इस संसार के अंदर जथ किसंति जंतुणों, जीव जो है कलेश पाते हैं। तो कहा इन दुखों से घिरा हुआ जीव नरे, ये जीव आत्मा स्वयं मूढ़े, सदा मूढ़ अवस्था को प्राप्त इन दुखों से ऐसा घबरा जाता है, उसका संतुलन विकृत हो जाता है कि वह मूढ़ अवस्था को प्राप्त हुआ, धम्मं ना भी जानाई, वह धर्म के स्वरूप को नहीं समझता, क्योंकि मोह के उदय से मूढ़, वह मूढ़ भाव निद्रा में सोया हुआ है। जब भाव निद्रा में सोया है तो उसको धर्म के स्वरूप कैसे समझ आएगा? उसको तो बस इंद्रियों के विषय ही दिखाई देते हैं, आत्म कल्याण की बात उसके सामने नहीं आती, उसके दिमाग में नहीं बैठती। तो कहा जहां पर दोनों ही स्वरूप बतलाए, तरने वाला जीव कैसा है, सारे दुखों से मुक्त होने वाला जीव, और जो इस मार्ग के पथिक नहीं है, कैसे वह मूढ़ भाव को प्राप्त होते हैं। धर्म को आचरण तो दूर, धर्म उनकी समझ ही नहीं आता। इसके आगे बताया है, पासीय आउर पाणी अपमत्तो परिवय मंताय महिमं पास आरंभ जंग दुख मिणंति नच्चा माई प माई पूर्ण एई गभ्भं उवेह मानो सद रूवेशु उज्जु मारा भी संखि मरणा पमुच्चई अपमत्तो कामेहि उवरौ पाव कम्मेहि वीरे आय गुत्ते के अन्ने जे पच्चव जाय सत्तस के अन्ने ते असत्तस के अन्ने जे असत्तस के अन्ने ते पज्जव पज्जव जाय सत्तस के अन्ने अकम्मस बवहारो न विज्जाई कम्मुना उबाही चाय आई कम्मं च पड़ी लेहाय। पासीय आउर पाणे अपमत्तो परिवय। पासीय ये आत्मा, पासीय दृष्टवा देख करके, पासीय दृष्टवा अवलोक्य देख करके, आउर पाणे इनको देख करके, दुखी प्राणियों को, संसार में जितने दुखी प्राणी हैं उनको देख करके, निमित्त रूप में जहां पर कोई भी कारण दिख सकता है उनके दुख का, कि उसने इसको दुख दिया, उसने उसको दुख दिया, उसने इसको दुख दिया, लेकिन जब आत्मा आगम की आंखों से देखेगा तो उसको लगेगा व्यवहारिक दृष्टि से तो ठीक है उसने दुख दिया, लेकिन इस दुख का मूल कारण जो आत्मा स्वयं है।
इस आत्मा ने ऐसे कर्म किए हैं कि ऐसा योग बैठा है और उन कर्मों के कारण से ऐसा वातावरण बन गया है। जब स्थान स्थान पर ऐसे आतुर दुखी व्यक्तियों को देखा जाता है, तब आत्मा को प्रेरणा मिलती है, अपमत्तो परिवय, ये दुख मेरे जीवन में ना आए। इसलिए मैं पाप कर्मों के परित्याग करके संयम तप के मोक्ष मार्ग में अप्रमत्त होकर के विचरूं। जब दुख विपाक सूत्र के दुख विपाक का प्रकरण पढ़ा जाता है, जब ध्यान दिया जाता है, तो भगवान श्री इंद्र भूति गौतम जी महाराज, जो चार ज्ञान के धारक हैं, द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता ही नहीं रचयिता है, जो श्रुत केवली भगवान है, जब भिक्षा के लिए जाते हैं, भिक्षा में जाते जब कोई ऐसा अद्भुत दृश्य देखते हैं जहां पर मनुष्य के रूप में या किसी बहन के रूप में इतना प्रगाढ़ दुख भोग रहे, और वो दुख ज्यादा करके राजा की ओर से दिया जा रहा है, या कभी अपने ही मतलब शरीर में व्याधि का रूप है। जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो उत्सुकता पैदा होती है कि इनको दुख किस कारण से मिल रहा है, इन्होंने ऐसा क्या पाप कर्म किया। क्योंकि भगवान ने फरमाया, जीवन में जो भी दुख सुख आता है वे उसी जीव के पाप कर्मों का परिणाम है। जब वे ऐसा सोचते तो फिर भगवान के पास आकर के उनको वंदना नमस्कार करके जब उस घटना के संबंध में पूछते हैं, तो भगवान इसने ऐसे पाप कर्म कहाँ किए जिसके कारण से ऐसी दयनीय दशा का उसको अनुभव करना पड़ रहा है। तो भगवान उनके पूर्व जन्म की गाथाओं का वर्णन करते हैं कि पूर्व जन्म में जो दसों के दसों जीव है नरक से आए हैं, और उस नरक से पहले किसी का कोई कोई रियासत का मालिक है, राज्य का मालिक है, कोई पुरोहित है, कोई वैद्य है, कोई गणिका का काम कर रहे हैं, कोई कैसे काम कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने कितने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, और पाप कर्म करके नरक आयु बांध करके नरकों में अनंत दुखों को भोगा, लेकिन फिर भी वहां से छुटकारा नहीं हुआ। और वहां से निकल करके जहां मनुष्य के रूप में जन्मे हैं, जो पुण्य कर्म था, तब जब तक पुण्य कर्म कोई पूर्व का किया हुआ, जब तक वो रहा तो सुखी जीवन, लेकिन जैसे वो समाप्त हुआ है तो किसी ना किसी कारण से किसी के रोग पैदा हो गए, कोई पाप कर्म करता पकड़ा गया, और उन कारणों से वो उनको जो दुख भोगने पड़ रहे। और उसके आगे इन आत्मा को प्रतिबोध तो हुआ नहीं, पाप कर्म करके ही अपने भविष्य को भी कैसे उन्होंने अंधकार में बनाया। कहा जाता है जब ये बातें सामने आती हैं तो आत्मा सोचता है इनसे, इन दुखों से बचने का मार्ग कौन सा है। तो ये दो शब्द जो है, कहाँ पासिए और पाने संसार के दुखी प्राणियों को देख करके अपमत्तो परिवय, अप्रमत्त भाव से अप्रमत्त होकर के प्रमाद का परित्याग करके परिवय संयम मार्ग का अनुसरण करे, संयम मार्ग को ग्रहण करे, संयम मार्ग को ग्रहण करके ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करे, इसका सम्यक पालन करे, दुखों का आत्यंतिक और एकांतिक पूर्ण रूप से क्षय जो है, दुखों को क्षय करने का, कर्मों को क्षय करने का यही एक रास्ता है। किसी के कर्म जो है जे ना समझा जाए जे किसी की कृपा से नष्ट होंगे। ये कृपा शब्द तो दूसरे संप्रदायों का शब्द है, और ये हमारे संप्रदायों में भी आ चुका है। कहा जाता है कि कृपा से संभव नहीं,
यदि कृपा से होते तो भगवान अनंत दयालु हैं, वो सबके ऊपर कृपा कर देते। भगवान के अनन्य उपासक जो हैं, जिन्होंने भगवान के पास आने से पूर्व नरक आयु का बंद कर लिया है, इतनी उन्होंने धर्म प्रभावना की, लेकिन उस नरक के बंधन से छुटकारा नहीं हुआ। तो कहा है यदि कर्म हल्के हुए हैं, कर्म बंधन टूटे हैं, तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप का आराधन करके या इनकी अनुमोदना करके ही आत्मा का बोझ हल्का हुआ, कर्मों के बंधन टूटे और इस संसार के चक्कर से आत्मा के आवागमन से आत्मा की मुक्ति हुई। तो कहा जब इन दुखों से मुक्त होने का यही मार्ग एक है, जो अरिहंत भगवतों ने कहा है कि ज्ञान दर्शन चरित्र तप की 5 प्रकार के आचार की निशंक हो करके, किसी प्रकार की शंका न करते हुए इसी का आराधन पालन किया जाए, संघ के अंदर गुरुओं के आज्ञा में रह करके, कहा ऐसा करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जो आत्मा समस्त कर्मों के बंधनों को तोड़ करके इस संसार मार्ग को तरने का अधिकारी बनेगा। तो इस प्रकार ये 4 शब्दों का अर्थ, पासीय और पाणे अपमत्तो परिवय, इन आतुर प्राणियों को देख करके आत्मा जो है प्रमाद भाव को छोड़ करके ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना में, मतलब परिवय आगे बढ़े। अब इसके आगे मंताय मयिमं पास, इनका अर्थ शब्द जे आएगा पाठ, इसका फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमो पारो सर्व भाव मंगलानंद सत्य सिंह परमं हवै मंगलम किरीटपाणि मंगलम हरिहंता मंगलम सिंहा मंगलम साहु मंगलम केवली मनसो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिंहा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनसो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय। सबको यथा योग्य वंदना सुख